आज हम क्लास 12th में नया चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन करेंगे। रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर से पहले हम 11th में एक चैप्टर था सेट्स। सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ well-defined objects is known as sets. सेट से नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिलेशन, और रिलेशन में एक टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे होता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जैसे लेट करते हैं, एक सेट हो गया 1 2, एक बी सेट हमारे पास है 3 4, और उसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस ए क्रॉस बी निकालते थे। तो 1 2 क्रॉस 3 4 कैसे निकालते थे? 1 का 3 से, फिर 1 का 4 से, फिर 2 का 3 से, फिर 2 का 4 से। तो इस तरह से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। तो ये भी एक तरह का रिलेशन होता है, और इस रिलेशन में जो ये दो दो के पेयर आ रहे हैं, इस यहां पर भी आ रहे हैं, यहां पर भी आ रहे हैं, यहां भी आ रहे हैं, इनको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। और इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहले वाला एलिमेंट है, जो पहला नंबर 1, इसको हम डोमेन बोलते हैं। ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है। और जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसको हम रेंज बोलते हैं। ये आप पढ़ चुके। तो ऑर्डर्ड पेयर जो है क्या करता है? रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। ये क्या काम करता है? ये रिलेशन को बनाता है। राइट? तो रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। और ये जैसे ए और बी है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर। ए वाला पोर्शन डोमेन, बी वाला पोर्शन रेंज होता है। तो इस तरह से हम रिलेशन को करेंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर में आगे हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। देन वी विल स्टडी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें फोक गोफ निकालते थे, 11th में भी किया हुआ ये। आफ्टर दैट वी विल स्टडी इन्वर्टिबल फंक्शंस। फंक्शंस का इन्वर्स कैसे पॉसिबल होता है। और एट लास्ट जो है वी विल स्टडी बाइनरी ऑपरेशंस। तो कुछ ऑपरेशन होंगे उनको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये 4 चीजें कवर अप करेंगे। तो इसको ध्यान से सीखिएगा, बिल्कुल केयरफुली, बहुत ही आराम से। तो शुरू करते हैं। रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन इज ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो कोई सेट ए है, अभी मैंने पीछे आपको बताया 2 सेट लेके सिखाया था। तो 2 सेट में लेने के बाद जो एक ऑर्डर पेयर नीचे आया था, दैट इज ऑल्सो नोन एज द रिलेशन। तो उसमें से कोई भी एक पार्ट नीचे आ जाता है, तो दैट इज सबसेट ऑफ दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे लेट करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ए है हमारे पास 1 2, और ए क्रॉस ए निकालना है। तो आपको पता है कि 1 2 का क्रॉस 1 2 से करें, क्या है? 1 1 1 2 2 1 and 2, राइट? अब मैं ये कह दूं
कि मुझे कोई ऐसा रिलेशन चाहिए ए बी में, ए बी मतलब ऑर्डर पेयर में, सच दैट, ये सच दैट का साइन है कि a माइनस बी शुड बी इक्वल टू 0 एंड ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आ गया होगा? हमारी डेफिनेशन है रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी जो ए क्रॉस ए आया है उसका सबसेट होना चाहिए रिलेशन, और होता भी है। जैसे ए मैंने एग्जांपल लिया 1 2, ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर लिया, हमें 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 2 1 आया, 2 2 आया, और रिलेशन मींस आर से रिलेट कर दिया मैंने, और ए और बी दो एलिमेंट आने चाहिए, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट शुड बी 0, और दोनों नंबर जो है ए सेट से बिलोंग करने चाहिए। तो अब आप इसमें से ये जो ए क्रॉस ए है उसमें से वो ऐसे कौन से ऑर्डर पेयर्स हैं जिनका डिफरेंस 0 आता है, वो हम लिखेंगे। तो क्या नंबर आएंगे हमारे पास? 1 1, ये 0 आ गया, इसका नहीं आता, इसका नहीं आता, इसका आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये रिलेशन आया हमारा दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी सबसेट का क्या मतलब होता है? सारे के सारे एलिमेंट्स, मैं एलिमेंट्स बोलूंगा, यहाँ ऑर्डर पेयर नहीं बोल रहा हूं, सारे के सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन के आपके ए क्रॉस ए में मिलने चाहिए। तो देखिए ये 1 1 है, ये मिला हुआ है, 2 2 है, ये मिला हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी जो डेफिनेशन है वो आइडेंटिफाई हो जाती है, राइट? अब हम इस डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। ये डेफिनेशन क्या है? नाउ कम टू टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो हमारा जो पहला रिलेशन है वो है वॉइड रिलेशंस। वॉइड को हम एम्प्टी भी बोलते हैं यहाँ पर। तो वॉइड रिलेशन क्या? एम्प्टी रिलेशन, खाली रिलेशन। तो खाली रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आर इन ए सेट ए, किसी भी सेट ए में वो रिलेशन वॉइड सेट कहलाएगा, या वॉइड रिलेशन कहलाएगा, या एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, यानी जो आपका रिलेशन आएगा उस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं होगा तो वॉइड रिलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूं, एक मेरे पास ए सेट है 1 2 3। अब ये तो आपका अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि जो रिलेशन बनेगा दैट शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए में एलिमेंट में आने चाहिए। तो अब इसको आप अपने माइंड में बना लीजिए कि ए क्रॉस एलिमेंट, ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट है वो क्या आएंगे। ठीक है, अब मैं उसको बार बार यहां पर नहीं लिखूंगा। अब देखिए मेरे पास रिलेशन है ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10। ये दो एलिमेंट है, दोनों का जो डिफरेंस है दैट शुड बी 10, एंड ए और बी जो है क्या होने चाहिए? बिलोंग्स टू ए। ए और बी जो है वो ए को बिलोंग होने चाहिए। तो ए का मतलब क्या है? यहाँ ए क्रॉस ए निकाल दो, चलो मैं कर देता हूँ आपकी फैसिलिटी के लिए, थोड़ा आसान रहेगा। तो ये 1 1 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट चला रहा हूँ, 1 2 आएगा, 1 3 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 3 1 3 2 और 3 3। तो देखिए क्या ऐसा कोई इसमें है ऑर्डर पेयर जिसका डिफरेंस 10 आ रहा हो? यहाँ 0 आता है, यहाँ 1 हो गया, -1 हो गया कह लो, यहाँ -2 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जो आपका डिफरेंस 10 आता हो। तो क्या लिखोगे?
ए बी का जो ऑर्डर पेयर है, नो ऑर्डर पेयर satisfy the given condition या given relation, therefore it is void or empty relation। ये आपको मैंने एग्जांपल दे दी। इसको सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं इसको अपनी नोटबुक में लिखें, डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ। चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप कोई भी चीज मिस करते हो तो आपका ये चैप्टर बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे ये अपील है कि इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से करने के लिए इसके नोट्स बनाएं और अच्छी तरह लिखें, तो डेफिनेशन नोट कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास बी, यूनिवर्सल रिलेशंस। इससे पहले आपने क्या किया, सीखा था वॉइड रिलेशन। अब है यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन if each element of A is related to every element of A। R का मतलब यहां पे A क्रॉस A से कहते भी जो रिलेशन बनेगा उस रिलेशन में जो भी एलिमेंट्स आएंगे या जो भी ऑर्डर पेयर होगा वो सारे का सारा क्रॉस में ऐड होना चाहिए, क्रॉस वाले में मिलना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट 1 2 3 ले लिया। नंबर्स की हेल्प से सीखेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। और एक क्रॉस ए में आपको पीछे सिखा भी चुका हूं, एक बार फिर से लिख रहा हूं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। अब रिलेशन लिख रहा हूं मैं, ऑर्डर पेयर है ए बी का, सच दैट ए माइनस बी शुड बी लेस देन 10 वेयर ए और बी जो है वो बिलोंग करने चाहिए ए बी। तो अब चेक करके देखो कि ऑर्डर पेयर जो है जिसमें दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 से कम आना चाहिए और जो नंबर्स लिए जाएंगे वो ए सेट में होने चाहिए, दोनों ये वाले ए सेट में होने चाहिए। तो अब जरा देखिए, आप ए में से बी माइनस करेंगे 0, 10 से कम है, लाई करेगा ये। -1 आ गया, लाई करेगा ये। 2 है, -2 है, लाई करेगा इसमें। 1 है वो भी लाई करेगा, 0 भी लाई करेगा, -1 भी लाई करेगा, 2 भी लाई करेगा, 1 भी लाई करेगा, 0 भी लाई करेगा। तो ये तो सारे नंबर लाई करके, तो ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं यदि सारे के सारे ही एलिमेंट्स में लाई करते हैं। तो आप लिख सकते हो ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर हैं। ऐसे लिख सकते हो आप कि ये जो आपके आंसर में आए हैं 1 1 भी आ गया, 1 2 भी आ गया, 1 3 भी आ गया, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3। बात आगे समझ में? डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका डिफरेंस उसमें आना चाहिए। तो इस टाइप के रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। इससे पहले एक बात और छोटी सी लिख लो कि जो वॉइड रिलेशंस हैं और यूनिवर्सल रिलेशंस हैं वो दोनों के दोनों, उनको हम ट्राइवियल रिलेशन भी बोलते हैं। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ भी सकता है, तो इन दोनों को हम ट्राइवियल रिलेशन बोलते हैं कई बार।
नेक्स्ट आइडेंटिटी रिलेशंस फॉर सेट ए, कोई सेट ए है, उसमें रिलेशन गिवन है, ये रिलेशन होना चाहिए आपका ए मींस है दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए और एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। यानी यदि ये वाला जो रिलेशन है ए सेट पे हो जाए तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। दोबारा सीखें, कोई सेट ए दे दिया, उसमें आपके दोनों एलिमेंट एक जैसे हो गए और वो एलिमेंट एक जो एलिमेंट है ए वाला वो ए से बिलोंग होना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है। एक सेट ए ले लेते हैं 1 2 and 3, राइट। तो अब मैं आपको एक रो से लिख के नहीं दिखाऊंगा, अब मैं कुछ रिलेशंस लिखूंगा यहां पर और उसमें आपको मैं पहचान बताऊंगा कि आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है। जैसे एक रिलेशन लिख रहा हूं, पहला 1 1 2 2 3 3। एक रिलेशन और लिख रहा हूं 1 1 2 2। एक और रिलेशन लिख रहा हूं 1 1 2 2 3 3 3 1। तो ये मैंने 3 रिलेशन लिख दिए इसमें। अब इन तीनों रिलेशंस में से हम चेक आउट करेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा है। देखिए हमारी डेफिनेशन कहती है दोनों एक जैसे होने चाहिए और एलिमेंट्स एक के अंदर बिलोंग करने चाहिए। तो देखिए पहले है ये रिलेशन दे रखा है और खास बात क्या है, ये रिलेशन एक रो से एक सबसेट भी है। एक रो से तो आपने पहले सीख रखा है, अभी मैंने पीछे लिख के भी दिखाया था, तो आप देख सकते हैं तीनों एलिमेंट्स उसमें थे। ऐसे ही ये भी एलिमेंट्स सारे उसमें थे, ये वाले सारे एलिमेंट्स भी उसमें थे। तो इससे एक बात तो पूरी जस्टिफाई करेगी कि जो रिलेशन है वो एक रो से एक का सबसेट है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा है। तो देखो बिल्कुल सिंपल बात है, 1 का 1 से रिलेशन है, दोनों एलिमेंट किसी के हैं, सेट ए के। 2 2 का रिलेशन है, 2 इसमें ए में है। 3 3 का रिलेशन है, 3 भी ए में है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं है। तो ये वाला जो है ये आइडेंटिटी रिलेशन है, इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ध्यान देने वाली बात ये है कि सारे के सारे आपके रिलेशन बनने चाहिए, सारे के सारे ऑर्डर पेयर बनने चाहिए। अब अगले में देखते हैं, 1 1 है, 1 भी है यहाँ, 2 2 है, 2 भी है यहाँ। 3 3 कहाँ है? 3 3 नहीं है, तो कम हो गया, एक कम हो गया, तो इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, जहां बिल्कुल एग्जैक्ट हैं वो तो आइडेंटिटी रिलेशन है और जहां पर कम है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। देखिए 1 1 है, 1 ऊपर है, 2 2 है, 2 ऊपर है, 3 3 है, 3 ऊपर है, 3 1 है, 3 भी है, 1 भी है। अब बताओ आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है? ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक फालतू आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। तो एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं होना, एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन
बोलते हैं। ये चीज आपको आगे पता लगेगी कि इसके ऊपर मैं ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इसके बाद एक ऐसा रिलेशन आएगा जो बिल्कुल सेम इसी के जैसा होगा। तो ऐसे बिल्कुल मतलब सेम टू सेम होगा जो हम आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ जाएगी हमें। तो इसलिए जरा ध्यान से देने वाली बात है, यदि आपका एग्जैक्टली है इसमें तो आइडेंटिटी रिलेशन है, कम है तो नहीं है, ज्यादा है तो भी नहीं है। ठीक है, ये नॉट आइडेंटिटी आएगा, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं। अब जो रिलेशन स्टार्ट होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो जरा ध्यान से सीखना। और इस रिलेशन का अब से जो पहले वाला जो रिलेशन किया था हमने आइडेंटिटी रिलेशन, उसके साथ कंपैरिजन करके देखते हैं कि बीच में उसमें क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर सेट ए, आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। कहते देखो है पहली दृष्टि में देखने पर तो ऐसा लगता है आइडेंटिटी रिलेशन से ऐसी चीज है, लेकिन जो डिफरेंस है वो आपको यहां पर नजर आएगा। कैसे आएगा देखिए, चीज वही है लगभग। एक एग्जांपल लेते हैं हम 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसमें भी हम तीन तरह के रिलेशन बना लेते हैं। एक R1 रिलेशन है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1। एक और रिलेशन बनाते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3। एक और रिलेशन बना लेते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 1। और यहां हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं और यहां रिफ्लेक्सिव। देखो हमारी जो डेफिनेशन है ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और सारे के सारे ए जो है वो सेट ए में होने चाहिए। 1, 1 है, 1 है, 2, 2 है, 2 है, 3, 3 है, 3 है, 2, 3 है, 2, 3 है, 2, 1 है, 2, 1 है। तो सबसे पहले बताएं आइडेंटिटी रिलेशन होगा या नहीं होगा। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें ये दो एक्स्ट्रा आ गए हैं ऑर्डर पेयर, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ये आइडेंटिटी है नहीं। अब रिफ्लेक्सिव पे आते हैं, तो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, एक्स्ट्रा आ गए हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उससे आपको या इस रिलेशन को कोई असुविधा नहीं होगी, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ कम टू रिलेशन नंबर 2। 1, 1, 1 है ए से, 2, 2, 2 है ए में, 3, 3, 3 है ए में। आइडेंटिटी है रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव। यहां पर आपके पूरे पेयर होने चाहिए, ऑर्डर पेयर। फालतू हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है।
अब इसमें देखते हैं 1 1 1 है, 2 2 2 है, 3 2 3 2, 3 1 3 1। आइडेंटिटी है? नहीं है। रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है। कोई भी एक नहीं होगा ना तो वो रिलेशन वो वाला नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं है। देख लिए होंगे आपने, मैंने 3 टाइप के रिलेशन लिखे, तीनों में कंपैरिजन बता दिया। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव में क्या है, एक्स्ट्रा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सारे के सारे ए की फॉर्म में जरूर होने चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं, फॉर सेट ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, यानी रिलेशन में ए बी है, देन बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। यानी यदि ए बी का रिलेशन है आपस में तो बी ए का भी रिलेशन होना चाहिए, मतलब पलट जाए तो उसका रिलेशन होना चाहिए, और दोनों वैल्यू जो है ए में आनी चाहिए। बात समझ रहे हो कि जैसे मान लो 1 2 का रिलेशन है किसी से, तो वो 2 1 का भी रिलेशन होना चाहिए, और ये जो 2 1 है ये सारे के सारे ए में होने चाहिए। समझ में आया? तो अब आगे देखिए, इसको लिखते हैं A इज रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू B, ये A और B है तो A इज रिलेटेड टू B। यदि A इज रिलेटेड टू B है देन B शुड बी रिलेटेड टू A, मतलब इंटरचेंज होना चाहिए। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A, यानी ये जो A और B है दोनों A में ही आने चाहिए और किसी दूसरे में नहीं आने चाहिए। तो देखते हैं इसको एग्जांपल लेके, ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, ए है सेट 1 2 3 एंड 4। अब की बार 4 डिजिट ले लिए गए और रिलेशन लेते हैं। पहला रिलेशन है 1 3 4 1 3 1 1 4 2 1। रिलेशन 2 लेते हैं 1 1 2 2 3 3 और 1 3। एक और 3 और लेते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2। तो 3 रिलेशन आ गए हमारे पास। अब हम तीनों को चेक करते हैं कि इसमें आइडेंटिटी कौन सा है, रिफ्लेक्सिव कौन सा है और सिमेट्रिक कौन सा है, राइट। ये हो गया आइडेंटिटी, देन रिफ्लेक्सिव और लास्ट में सिमेट्रिक। ध्यान से देखना, देखो 1 3 है, सबसे पहले आइडेंटिटी चेक करो। आइडेंटिटी के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, है ही नहीं, तो ये तो कट हो गया। और रिफ्लेक्सिव ये भी कट हो गया। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, है। 4 1 है तो 1 4 होना चाहिए, है। ये है, ये 4 1 है, 1 4 हो गया। 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 तो नहीं है, 1 2 नहीं है तो क्रॉस लग गया। अब आगे चलते हैं। 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि 4 4 नहीं है।
रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि 4 4 नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं 1 1। देखो 1 1 है तो 1 का उल्टा 1 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। 1 1 है तो 1 1 का ही उल्टा है बस। 2 2 है तो 2 2 का उल्टा, 3 3 है तो 3 3 का उल्टा, ये सिमेट्रिक में है ये। लेकिन 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 3 1 नहीं है तो फिर सिमेट्रिक नहीं है। एक भी कोई भी एलिमेंट या ऑर्डर पेयर नहीं होगा तो वहां पे आप क्रॉस लगा देंगे, ध्यान रखना। बाकी चाहे हमारे पास कितने पड़े रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक में भी एक चाहिए हमें बस, एक में प्रॉब्लम आ गई तो नहीं हो। अब इसमें देखते हैं 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी तो वैसे ही कट गया। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब चेक करो 1 1 1 1 का उल्टा, 2 2 2 2 का उल्टा, 3 3 3 3 का उल्टा, 1 2 2 1, तो सिमेट्रिक तो है ही। तो इस तरह से आपने सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने हैं, ए का बी से हो और बी का ए से हो। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में इस तरह के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है। तो नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन और काफी इंटरेस्टिंग रिलेशन है। कोई भी सेट ले लिया उसमें ए बी यदि रिलेट हैं आपस में और बी और सी भी रिलेट हैं तो ए और सी भी रिलेशन में आना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर नहीं सॉरी ए से बिलोंग करेगा ये, सारे एलिमेंट जो हैं वो ए में होने चाहिए, राइट। इसको क्या लिखते हैं, ए रिलेटेड टू बी and B related to C, then A should be related to C। तो कैसे होगा वो अब हम एग्जांपल लेके बताएंगे आपको। ठीक है, एक सेट A ले लेंगे 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट रिलेशन ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4। एक सेकंड रिलेशन और ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1। एक और रिलेशन लेते हैं 1 2 3 4। अब जरा चेक करते हैं कि क्या क्या बनेगा। आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड लास्ट में ट्रांजिटिव। देखो 1 1 1 है, 2 2 2 है, 3 3 3 है, 4 4 4 है। तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव भी है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में चेक करना है। देखो इस चीज का ध्यान रखना, ट्रांजिटिव में क्या है,
ध्यान सुनने वाली बात है यहाँ। हमें यहाँ लिख रहा है कि भी ए और बी का रिलेशन है आर से, तो बी और सी का रिलेशन आर से है। इन दोनों रिलेशन की वजह से ए और सी रिलेशन होना चाहिए। लेकिन यदि सिर्फ यही रिलेशन रखा हुआ है, ये है ही नहीं कहीं भी, तो भी ट्रांजिटिव है ये। इस चीज का ध्यान रखने वाली बात है ये कि किसी भी रिलेशन में सिर्फ ये रखा हुआ है, ये नहीं है, तो इसको चेक ही नहीं करना, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। तो अब ये देखिए ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें ये चीज ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट चेक करते हैं। 1 1 1 है, 2 2 2 है, 3 3 3 है, 4 4 नहीं है, तो आइडेंटिटी तो नहीं है, क्लियर होगी। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्लियर हो गया। सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1 1 1 1 का उल्टा हो गया, 2 2 2 2 का उल्टा हो गया, 3 3 3 3 का उल्टा हो गया, 1 2 2 1 है, 2 1 1 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखो 1 1 2 2 3 3 यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि 1 2 दे रखा है, यहां 1 2 का 2 1 है, नेक्स्ट हो गया, और देन 1 1 का फिर 1 आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, तो ट्रांजिटिव बन गई बात, तो ट्रांजिटिव दे दिया इसको हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं। 1 1 1 है, 2 2 2 है, 3 3 3 है, 4 4 4 है, 1 2 2 1 है, तो आइडेंटिटी बताओ है या नहीं है। आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि 2 ऑर्डर पे फालतू आ गए। रिफ्लेक्सिव है, फालतू हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमेट्रिक है क्योंकि यहां तक तो है सिमेट्रिक, और ये भी है सिमेट्रिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव बोलो, अरे है, यही तो बन रही थी ऊपर बात, तो ट्रांजिटिव भी है। अब लास्ट वाले में चेक कर लो। ठीक है, अब रिलेशन 4 पे चलते हैं। 1 2 3 4 आइडेंटिटी तो नहीं है, ये तो अंडरस्टूड। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्या है, सोचो जरा। ये ट्रांजिटिव है, क्यों है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये 2 रिलेशन हो गए तो तीसरा होगा, लेकिन ये जब तीसरा, ये वाला दूसरा ही नहीं होगा तो तीसरा भी नहीं होगा, तो सिर्फ एक अकेले से ही आप इसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखने वाली बात है, ये बुक्स में मेंशन है कि आपका यदि एक भी है दे रखा है और ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो भी ये ट्रांजिटिव है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखो 1 2 है तो आगे 2 से नहीं है, 3 4 है 4 से आगे नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, तो इसको हम यस करेंगे। अब आपने आज डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन भी सीखे, तो चलते चलते एक बात और बता देते हैं कि जहां पे आपने ये 3 लास्ट वाले सीखे हैं, कौन कौन से सीखे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यदि कोई ऐसा रिलेशन है, यदि कोई ऐसा रिलेशन है जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं।
तो चलते चलते एक बात और बता देता हूं, जहां पर कोई भी रिलेशन वो सिमेट्रिक भी हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज, यानी आर मींस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।